वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक सोनी है और कल जैसे कि मैंने एक वीडियो यहाँ पे आरडी के बारे में आपको बताया था, रियल ड्राइव इमिशन के बारे में, BS6 फेज 2 के बारे में। तो आज हम दूसरे टॉपिक के साथ आए हैं। दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीजन सेंसर, जिसको हम लैम्डा सेंसर भी बोलते हैं। अलग अलग कंपनीज उसको नाम देती हैं, कोई ऑक्सीजन सेंसर, कोई लैम्डा सेंसर। सो हम बात करेंगे सबसे पहले इस ऑक्सीजन सेंसर की कि ये लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो ये आपको एग्जॉस्ट सिस्टम में देखने को मिल जाएगा। अगर पेट्रोल गाड़ी है तो कैटलिक कन्वर्टर के पहले और कैटलिक कन्वर्टर के बाद एग्जॉस्ट सिस्टम में ये आपको देखने को मिल जाता है। अब बात आती है कि ऑक्सीजन सेंसर है तो इसका काम क्या है, क्यों इसको हम यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, आप नाम में ही देख सकते हैं, ऑक्सीजन सेंसर मीन्स जो ऑक्सीजन को सेंस करने का काम कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस ऑक्सीजन सेंसर की मदद से, अगर मैं पेट्रोल गाड़ी की बात करूं तो हम दो ऑक्सीजन सेंसर यूज करते हैं, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जो ऑक्सीजन सेंसर है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को सेंस करके ईसीयू को बताता है कि कितनी एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन की मात्रा बची हुई है। मतलब कि आपका जो कंबशन हो चुका है उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है उसमें अभी भी कुछ अनबर्न्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसकी मदद से ईसीयू को पता चलता है कि उसको मिक्सचर रिच है या फिर लीन है। फिर वो उसके हिसाब से फ्यूल इंजेक्शन की मात्रा को कम या ज्यादा करता है। अब ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये चीज उसको ईसीयू को नहीं पता चलेगी तो वो इंजेक्टर के स्प्रे कितना इंजेक्शन करना है वो नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इससे आपके एवरेज पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। अब दूसरा सेंसर जो आता है वो हमारा डाउन स्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर आता है, जो कि आपके कैटलिक कन्वर्टर के बाद आपको देखने को मिल जाता है, जिसका मेन पर्पस होता है वो कैटलिक कन्वर्टर की वर्किंग कंडीशन बताता है कि वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पे, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। एक्चुअली ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। ये एक छोटा सा शॉर्ट व्यू है, थोड़ा सा एक मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इंटरनल पोर्शन होता है एग्जॉस्ट ऑक्सीजन सेंसर का। अब इस ऑक्सीजन सेंसर में क्या क्या एलिमेंट लगे होते हैं अंदर। एक तो हमारा इसमें होता है हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है, एक इनर की और एक आउटर में। उसके बाद एक जिरकोनियम डाइऑक्साइड एलिमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे 4 वायर का सेंसर होता है, हम सभी जानते हैं, जिसमें से हीटर के लिए 2 वायर यूज करते हैं और एक सिग्नल के लिए और एक 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिखाने की कोशिश करी है एग्जॉस्ट एयर। यहाँ पे जो इमेज में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सेंसर किस तरह का दिखता है। तो इसके जो एग्जॉस्ट पोर्शन में जो लगा होता है एलिमेंट, वहां पे कुछ होल्स होते हैं, जिससे क्या होता है एग्जॉस्ट एयर एंटर करती है इस सेंसर के अंदर। यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश करी है, देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर कर रही है एग्जॉस्ट एयर इस तरीके से यहाँ पे होल्स के थ्रू। और हम क्या करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक रेफरेंस एयर एंटर करा रहे हैं। यहाँ पे जो वायर्स हमारी दी हुई होती है बहुत ही कम गैप होता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, कभी ध्यान से दिखेगा तो उसी गैप से एक रेफरेंस एयर एंटर करती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, रेफरेंस एयर को हम क्या करते हैं, हीटर की मदद से गर्म करते हैं। रेफरेंस एयर को हम हीटर की मदद से गर्म करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये आता है कि उसको गर्म क्यों करते हैं, हम हीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहले हीटर का इस्तेमाल 2 कारणों से करते हैं। एक तो हम ऑक्सीजन सेंसर को उसके ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर पर पहुंचाने के लिए, दूसरा इसमें हमने जिरकोनियम डाइऑक्साइड एलिमेंट लगाया है, तो उसको गर्म करने से ही उसमें जो ऑक्सीजन है वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। अब आयंस में कन्वर्ट होने की वजह से वो क्या करते हैं, आयन में कन्वर्ट होने के बाद ये इनर इलेक्ट्रियम प्लोट जो इनसाइड वाली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है इसमें टकराते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी जो आपके एग्जॉस्ट एयर है वो बाहर वाले आउटर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे टकराते हैं। अब इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हमको वोल्टेज देखने को मिलता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इसमें वोल्टेज जनरेट कैसे होता है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है हमारे, तो उनने एक प्रिंसिपल बनाया। उन्होंने बताया कि अगर हमने जिरकोनियम डाइऑक्साइड एलिमेंट के आसपास 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दी और उसके पास से अगर हम ऑक्सीजन को पास कराते हैं, तो ऑक्सीजन को पास कराने से एक साइड कम ऑक्सीजन है, एक साइड ज्यादा ऑक्सीजन है, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। अब वो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपको वोल्टेज जनरेट होता है ना, आपको यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलता है। तो इसी प्रिंसिपल पे ये हमारा ऑक्सीजन सेंसर वर्क करता है।
तो अब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है, जैसे कि जो ECU को सिग्नल मिलता है तो वो वोल्टेज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। किसी व्हीकल्स में आपको मोस्टली जो रिच मिक्सचर की बात करता हूँ, रिच मिक्सचर मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो रिच मिक्सचर में आपको 0.9 वोल्ट देखने को मिल जाता है, और जो हमारा लीन मिक्सचर उसमें 0.1 वोल्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन सेंसर काम करता है। इसको जिरकोनियम डाइऑक्साइड टाइप का ऑक्सीजन सेंसर बोल सकते हैं हम। और अगले जो वीडियो में हम जो अभी BS6 में यूज होना चालू हो गया 6 वायर का वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर, उसके बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, और थैंक यू।